आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किसानों के लिए पहला कृषि क्रेडिट पोर्टल जो सफल, जिसका शॉर्ट नेम है, इसको लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सफल योजना जो है वो लॉन्च हुई है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में जो विश्व हिंदी सम्मेलन 12वां जो होने वाला है उसकी मेजबानी फिजी करेगा। आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा को हाल ही में किस राज्य का नया डीजीपी बनाया गया है? तो दोस्तों आईपीएस अधिकारी उमेश मिश्रा हाल ही में राजस्थान के नए डीजीपी बने हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? तो दोस्तों तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक प्रोजेक्ट है जिसको भी मंजूरी दी गई है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में हाल ही में सिम्बेक्स सिम्बेक्स अभ्यास हुआ है? तो दोस्तों भारत और सिंगापुर, इन दोनों देशों की नौसेना के बीच में ये अभ्यास हुआ है। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक का एमडी एंड सीईओ पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नाम है संदीप बख्शी। इन्हें वापस आईसीआईसीआई बैंक का भी एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। यूएनएससी की आतंकवाद निरोधक जो समिति है, उस समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो दोस्तों ये जो बैठक आयोजित की गई थी ये भारत में आयोजित की गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो दोस्तों महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है केरल। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन जो देने वाला राज्य बना है वो है गुजरात। हाल ही में कहाँ स्थित 2 नए भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? दोस्तों हाल ही में जो 2 भारतीय समुद्र तट जो हैं वो लक्षद्वीप में हैं, इनको यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अभी मिला है। हाल ही में कहाँ पर मैं भी सुभाष अभियान, दोस्तों ये अभियान जो है उसका नाम है मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये शुरू किया गया है लद्दाख में। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो दोस्तों बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उन्होंने अभी घोषणा करी है कि भारतीय जो पुरुष क्रिकेटर हैं और जो महिला क्रिकेटर हैं उनको समान वेतन दिया जाएगा। कौन सा राज्य 2022 में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स यानी KIYG की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों ये जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, इन खेलों की मेजबानी करेगा। हाल ही में सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये फिल्म थी RRR। इसने सैटर्न अवार्ड्स 2022 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो जीता है। वर्ष 2023 में इंटरपोल की जो महासभा है उसकी बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये वियना करेगा। वियना पे 2023 में इंटरपोल महासभा की बैठक होगी। हाल ही में इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए जो अध्यक्ष हैं वो जो चुने गए उनका नाम है AK गोयल। किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को हाल ही में उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये नाम है स्वदेश चटर्जी। इनको ये पहले भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं। इनको उत्तरी कैरोलिना
का जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान होता है उसे सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य में एक मुश्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? दोस्तों योजना का नाम है समृद्धि और ये जो योजना लॉन्च की गई है ये है नई दिल्ली में। हाल ही में किसने वीवी नाटू मेमोरियल, देखिए इस प्रतियोगिता का नाम देख लीजिए, वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर। How can we deliver one of the fuels of the future? Hydrogen could play a नाम देख लीजिए, वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का जो है खिताब जीता है। तो दोस्तों ये जीतने वाली जो महिला खिलाड़ी हैं इनका नाम है मालविका बंसोड़। इन्होंने हाल ही में वीवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़ करके भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है? तो ये दो जो देश हैं उसका नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड हाल ही में चीन को पछाड़ते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है। किस मंत्रालय ने हाल ही में काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। इन्होंने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN जो है इसने किस राज्य में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है? दोस्तों सतलुज जल विद्युत निगम इसने उत्तर प्रदेश में हाल ही में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। किसने हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस एक पुस्तक लिखी है? यानी ये जो पुस्तक का नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। इस पुस्तक को लिखने वाले लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर विमल जालान।